वास्तु क्या है? वस्तुओं को रखने की कला। करेक्ट। वस्तुओं को रखने की कला। आपकी यहाँ पर चारों तरफ आप अपनी नजर दौड़ाओ, अगर चीजें ठीक रखी, आपको अच्छा फील आ रहा है, यही वास्तु है। आपको ठीक नहीं लग रहा है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये चीजें गलत रखी, गमला टूटा हुआ है, इसको हटा दो, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा। अब अगर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट में कोई चीजें लगी हुई है ना, लगी हुई है, तो क्या सिर्फ यही आपके जीवन को डिसाइड करेंगी? फिर आपके कर्मों का रोल क्या है? करेक्ट करेक्ट। अगर भगवान ने लिखा है कि तू 100 करोड़ का आदमी बनेगा, तो क्या एक घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हमें बर्बादी दे सकता है? आपको मैं बता दूं, वैसे तो मतलब प्रभु से ऊपर देखो कुछ है नहीं। मैं भी वास्तु को मानता हूं और वास्तु रेमेडीज करता भी हूं, फलीभूत। आज से 20 साल पहले जो करता था ना, आज भी वैसे ही करता हूं। मैंने जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है, जितने भी ग्रंथों को पढ़ा, बहुत पढ़ाई करी है मैंने। मतलब आप किसी भी मैथोलॉजी पे अगर किसी संत के साथ मुझे बिठा दोगे ना, तो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मुझसे ज्यादा ज्ञान, मेरे को उनसे ज्यादा ज्ञान है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब उठेंगे तो आप ये कहोगे कि कुणाल जी 1% भी आपको उनसे कम ज्ञान नहीं था। वाह वाह वाह। ये ज्ञान अर्जित क्या, कोई भी आपके मन में अभी भी अगर कोई मन में होगा ना, कोई भी देवी पे, कोई भी देवता पे, कोई भी ऋषि मुनि पे आप डिबेट, आप बात करना चाहो तो हम कर सकते हैं और घंटों बात कर सकते हैं। ये नॉलेज ली थी इनको समझने के लिए कि इन ऋषियों की लाइफ क्या थी, ये कर्मों के लिए कि हम जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं ये हमारे जीवन में काम कैसे करती है, ये हमारे जीवन में फलीभूत कैसे होती है। जब इसको मैंने समझा कि ये काम करती है और ये बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा विषय है, तब मैंने इसको अपना एस्ट्रोलॉजी फील्ड बनाया, अपना। और आप सोचोगे, आज तो खैर भगवान की कृपा है, बट 2010, 98 से और 2007 तक तो मेरा बड़ा स्ट्रगल था। मतलब ऐसे सोचो, फुटपाथ पे भी मैंने रातें गुजारी होंगी, बेंचों पे सो के। मतलब आज बता भी इसलिए रहा हूं क्योंकि तरक्की बहुत करी है तो फर्क नहीं है, खुशी मिल रही है कि मैंने, यार देखो, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं बेंच पे सोया था नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पे, बरेली के रेलवे स्टेशन पे, और इसलिए कि 50 रुपए मैं खर्च करना नहीं चाहता था। आज दुनिया में मैं किसी कंट्री में चला जाऊं, ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेरे लिए होटल्स या कुछ भी बुक करा सकते हैं, लेकिन बताते हुए इसलिए खुशी मिल रही क्योंकि तरक्की कर ली। अगर नहीं करता तो बताते हुए खुशी नहीं मिलती, क्योंकि फिर तो स्ट्रगल ही चल रहा होता ना। तो हमेशा ज्योतिष को ये समझने की कोशिश करिए, काम करता है, कैसे करता है, और इससे किसी की लाइफ में बदलने का तरीका क्या है, इसको समझने के बाद ही। क्योंकि मैंने ऋषि मुनियों के बारे में पहले स्टडी की कि आपने सुना होगा वशिष्ठ ऋषि का नाम जी, आपने भृगु ऋषि का नाम सुना होगा। तो जो ज्योतिष शास्त्र है ये भृगु ऋषि ने लिखा था, और भृगु ऋषि ने भृगु संहिता जब लिखी तो उसके बाद वो था सतयुग, फिर त्रेता युग आया। त्रेता युग में रामचंद्र भगवान के जो गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, उनके पुत्र का नाम था शक्ति, शक्ति के पुत्र का नाम था पराशर। पराशर ऋषि भगवान, वो भी दिव्य ऋषि थे। उन्होंने जब भृगु संहिता पढ़ी तो उन्होंने अपनी संहिता लगाई और एक और शास्त्र लिख डाला जिसको हम पाराशर संहिता के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत लोग पाराशर पद्धति पर भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बहुत लोग उसी से एस्ट्रोलॉजी सीख करके उनको अपने जीवन में लागू किया है। तो अलग अलग पद्धतियां, केपी पद्धति है, लाल किताब है, तो ये सब अलग अलग तरीके से ज्ञान अर्जित किए हैं और अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ में इंप्लीमेंट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। बट जो ये चीजें इकट्ठी करी हैं, जो ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने ये समझने की कोशिश करी कि एक ऋषि ने जब एक शास्त्र लिखा था तो दूसरे ऋषि ने उसमें चेंजेस क्यों किए। यानी कि मेरे परदादा जी जब लालटेन जलाते थे तो मैं आज लालटेन तो नहीं जलाता ना, मैं तो आज लाइट जलाता हूं, बटन दबाया लाइट जल गई। यानी कि समय समय पर अपडेट करना चाहिए, जो अपडेट नहीं करता वो पीछे रह जाता है।